अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे यकीनन। और ये आज हमारा ये आखिरी सेशन है जो कि हम वीबीए पर कर रहे हैं। ये वीबीए का एक तरह का इंट्रोडक्शन है और इसमें ये एक लैंग्वेज है जो कि बेसिक आपका जो एमएस ऑफिस है उसके वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में ये इंसर्ट है, बिल्ट इन है। तो इसको देखने के लिए आपको डेवलपर टैब में जाना पड़ता है। ये मेरी जगह होम का टैब मैंने दबाया है। या आप डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ पे जाके जो चीज़ें तमाम है ये इसको VBA को यूज़ करने से मुतालिक हैं। अभी ये मैं विजुअल बेसिक कोने पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसको दबाऊंगा तो ये हम इसके पीछे बैक एंड पे जो कोड चल रहा है उस पे चले गए। और जब मैं दोबारा एक्सेल पे आना चाहूँगा तो ये एक्सेल की जो कोने पे देखें ये बनी हुई है, ये एक्सेल दबाऊंगा तो एक्सेल पे आ जाऊंगा। अच्छा, ये क्या चीज़ है? मैंने दो तीन एग्जांपल्स ली हैं जो उस पर हम शुरू करने से पहले दो तीन एग्जांपल हैं। तो ये एक कलर का इस बोर्ड के बारे में मैंने तो कुछ बताया है अभी। एक पिक्चर है और एक मैसेज बॉक्स हम यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल हैं। और इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये ऊपर दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये टूल्स हमें मुख्तलिफ जो हम बनाते हैं वो यहाँ से इंसर्ट करते हैं, यहाँ से हम मुख्तलिफ टूल्स लेते हैं। ये जो हमने बटन बनाया है यहाँ से लिया, ये जो हमने ये तो हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, पहले हम प्रॉपर्टीज विंडोज खोल लेते हैं ऊपर से। ये देखें, मैंने इस बटन पे क्लिक किया, आप इधर देखेंगे तो इसकी तमाम प्रॉपर्टीज आ रही हैं। बट इसका नाम आ रहा है, इसका कैप्शन आ रहा है, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज आ रही हैं। मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा, ये एक लेबल है, ये देखें लेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है। और इसमें दो ही चीज़ हमने यूज़ की हैं, बटन, कमांड बटन और लेबल। अच्छा, यहाँ कोड हम देखें तो व्यू कोड के ज़रिए हम इसके कोड में जा सकते हैं। और वापस एक्सेल पे आने के लिए हम एक्सेल पे आ सकते हैं। अच्छा, अब ये दो मोड हैं, आप देखेंगे एक डिज़ाइन मोड है और एक इसका इसे मैं क्लिक करूँगा, देखें डिज़ाइन मोड इसका ऑफ हो गया। डिज़ाइन मोड में असल में ये देखें, मैं क्लिक करूँगा तो बटन प्रेस नहीं हो रहा है बल्कि बटन पे सिलेक्शन आ गई है, सिलेक्शन लाइन आ गई है। इस पे भी देखें सिलेक्शन लाइन आ गई है, इस पे भी सिलेक्शन लाइन आ गई है। ये हमारा एडिट मोड होता है, यानी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जबकि डिज़ाइन मोड से हम निकलेंगे, ये अब डिज़ाइन मोड में हम नहीं है। तो अब ये प्रेस करेंगे तो ये बटन प्रेस होगा। बाकी ये देखें बटन प्रेस होता नज़र आ रहा है। और ग्रीन, ये देखें आप चाहे ये हो क्या रहा है कि ये बनाया गया है कि इस लेबल का कलर वो कर दो जो मैंने बटन पे लिखा है। ब्लू कलर करूँगा तो ये देखें ब्लू हो जाएगा, वाइट करूँगा तो वाइट हो जाएगा, ब्लैक पे प्रेस करूँगा बट तो ये बोर्ड मेरा जो है ब्लैक हो जाएगा। और ये सब एक्सेल के अंदर ही है। ये है विजुअल बेसिक जो कि आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। आपको लगता नहीं है कि हम एक्सेल में मौजूद हैं। और अनलिमिटेड इसमें ऑप्शंस हैं। अब उन कमांड्स को, उन कोड्स को आप कैसे लिखते हैं ये आपके ऊपर है। आप अपनी मर्जी की चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। बस आपको एक दफ़ा ये चीज़ें आ जाएं कि ये बटन्स हैं ये कैसे बनाने हैं। ये ये जो हैं बोर्ड, ये देखिए मैं आपको एक बटन बना के दिखाता हूँ। ये मैंने बटन पे क्लिक किया और ये देखें ये एक अलग बटन फॉर्म हो गया। ये देखें यहाँ पे इसका नाम इसका आ रहा है या इसका कैप्शन आ रहा है। मैं चाहता हूँ अगर ये जो ऊपर कैप्शन आ रहा है
इसको मैं चेंज कर दूं, टेस्ट लिख देता हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ देखें, इसमें मैंने क्लिक किया है और इसकी प्रॉपर्टीज विंडोज में इसका नाम आ रहा है। यहाँ पे जाऊंगा और इसमें इसको, अब ये देखें लाइव ये चेंज हो रहा है। मैं यहाँ टेस्ट लिखता हूँ, ये देखें मैंने इसमें टेस्ट लिखा तो ये यहाँ पे टेस्ट हो गया। तो इसी तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं यहाँ पे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा हाँ, तो अब इसको, अभी देखिए अभी हम डिज़ाइन मोड में हैं। वापस इसको रन करने के लिए कि मैं चाहता हूँ बटन दबे और ये काम शुरू करे, तो मैं दोबारा डिज़ाइन मोड से निकल जाऊंगा। अब देखें, रेड पे दबाऊंगा रेड हो जाएगा, ग्रीन पे दबाऊंगा ग्रीन हो जाएगा, ब्लू पे दबाऊंगा ब्लू हो जाएगा, ब्लैक वाइट। अच्छा, आपने ये हो कैसे रहा है, ये सारा काम जो मैं कर रहा हूँ ये हो कैसे रहा है, इसको देखना है आपको। हम जाएंगे कोड में। ये वो सारा कोड है जो मैंने इन बटन्स के बैक, बटन की कमांड्स, बटन नंबर 1 पे उसकी उसकी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सेकंड उसकी चीज़ें लिखी हुई हैं, सब अलग अलग ये सब रूटीन जो हैं, ये मैंने यहाँ ये सारी प्रोग्रामिंग की हुई है, ये आपको नज़र आ रही है। तो ये सीधी ये प्रोग्रामिंग है जो कि वहाँ रन हो रही है, तो वो प्रोग्राम चल रहा है मेरा। अच्छा, हम दोबारा एक्सेल में जाते हैं। अगली हम खोलते हैं शीट। वहाँ मैंने ये एक और एग्जांपल दी है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं। ये एक पिक्चर हमने ली हुई, ये भी हम कहाँ से लेते हैं, जैसे हमने डेवलपर टैब में ये देखें, ये आप देखेंगे इमेज, इमेज का ये ऑप्शन बना हुआ है, इसे हम लेके ये करते हैं तो ये इमेज बन, ये भी इसी तरीके से बनाया गया है। उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ देखें, यहाँ पे इमेज और इसके मुख्तलिफ कंट्रोल्स हैं इसके, अभी इसके प्रॉपर्टीज जो हैं इसकी हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर मैंने ये जब ये बनाया था तो इसमें पिक्चर मैंने जो मेरे मौजूद थी, जैसे मैं फर्ज करें कि आप इसको, मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं बड़ा करता हूँ और इसकी यहाँ पे अभी पिक्चर के सामने नन लिखा हुआ है। मैंने ये इधर आऊँगा तो 3 डॉट नज़र आएंगे, इस पे जाऊँगा तो वो मुझे ले गया है, ये मैं ब्राउज कर रहा हूँ। पिक्चर्स में जाते हैं और हम एक पिक्चर उठा लेते हैं। ये देखें, वो पिक्चर हमने उठाई और वो यहाँ पर आ गई। अच्छा, आप देखेंगे कि पिक्चर थोड़ी सी कट रही है, सही उसमें नहीं है। हम उसको सेट कर दें, पिक्चर साइज मोड यहाँ पे है, देखें यहाँ पे, और हम इसमें जाएंगे, इसको स्ट्रेच कर देंगे तो क्या होगा, ये देखें स्ट्रेच करने के बाद इसने जिस साइज में ये बॉक्स इस वक्त मौजूद है उसी साइज में पिक्चर ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। मैं अगर इसको बड़ा करूँगा तो वो उसी हिसाब से पिक्चर भी अपने आप को ऑटोमेटिक एडजस्ट करती जाएगी। तो ये था कि ये मैंने किस तरह बनाया है सिर्फ। अच्छा, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये 2 बटन क्या काम कर रहे हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। पिक्चर की प्रॉपर्टीज में ये मैं ऑन कर लेता हूँ। पिक्चर की प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी एक विजिबल विजिबल प्रॉपर्टी को इन 2 बटन्स के जरिए हमने कंट्रोल किया है कि, और उसके ज़रिए हमने इसको अपीयर कर रहे हैं और डिसअपीयर करेंगे। देखें अब आप कैसे होगा।
हम डिज़ाइन मोड से अभी देखें, इस पर क्लिक करूंगा तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हम डिज़ाइन मोड में इसको ख़त्म करेंगे। डिज़ाइन मोड को क्लिक करके ये टॉगल बटन है, दबाऊंगा तो ये डिज़ाइन में चला गया, और दोबारा दबाऊंगा तो ये निकल गया। अच्छा, ये देखें पिक्चर मुझे अभी इस वक्त नज़र आ रही है, मैं चाहता हूँ गायब हो जाए। पिक्चर डिसअपियर का बटन दबाऊंगा तो पिक्चर यहाँ से गायब हो जाएगी। और पिक्चर विजिबल, यानी मैं चाहता हूँ पिक्चर नज़र आना शुरू हो जाए, इस बटन को दबाऊंगा तो पिक्चर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने इसके इन बटन्स के बैक पे, ये देखें, सिंपल एक लाइन की कमांड लिखी हुई है। इस पहले बटन में मैंने उसका कहा है कि इमेज जो है उसका विजिबल प्रॉपर्टी को ट्रू कर दो, यानी कि वो नज़र आए। सिंपल एक कमांड लिखी है मैंने। अच्छा, दूसरा जो बटन है, मैं देखें फिर जाता हूँ उसके ऊपर, यहाँ पे ये दूसरा बटन है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अपनी कोडिंग में ले जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा, हम अगर विजुअल बेसिक पे क्लिक करें तो भी ये कोडिंग पे ले जाएगा। तीसरा तरीका एक और भी है, आपका व्यू कोड करेंगे तो भी आप कोडिंग देख सकते हैं। एक्सेल असल में बहुत दो दो तीन तीन ऑप्शन आपको देता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं आप। अच्छा, मैं इसका आपने देखा कि मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो इसमें मैंने विजिबल प्रॉपर्टी, इमेज की विजिबल प्रॉपर्टी को फॉल्स किया हुआ है, यानी कि वो विजिबल ना रहे। विजिबल जब ट्रू होगा तो नज़र आएगी, विजिबल फॉल्स होगा तो नज़र नहीं आएगी। तो ये देखें, हम डिज़ाइन मोड से निकल के दोबारा इसे चला के देखते हैं, पिक्चर नज़र आ रही है, पिक्चर गायब, फिर पिक्चर ये आ गई। तो मैंने आपसे जैसे कहा कि अनलिमिटेड इसमें टास्क हैं, जो टूल्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम जो हमारे बड़े होते हैं मुख्तलिफ, उसमें चीज़ों को किस तरीके से हम बना सकते हैं, ये हम पर है और हमारे जहन पे है। ठीक है, लैंग्वेज जो है उसमें अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं। वी एक लैंग्वेज है, आप जैसा कोड लिखेंगे वैसा प्रोग्राम बन जाएगा। आप देख रहे हैं बैक पेज के जो कोड है, तो ये सारी प्रोग्रामिंग कहलाती है। जो आपने नाम सुना होगा कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो ये कोडिंग बैक पे लिख रहे होते हैं, जिससे हमें ये सारी चीज़ें रन होते हुए नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, एक और तीसरी एग्जांपल पे मैं जाता हूँ। ये देखें, यहाँ एक आपको बटन नज़र आ रहा है, बटन पर मैंने इसको नाम चेंज करके स्टार्ट लिख दिया है। यहाँ पे मैं स्टार्ट दबाता हूँ तो देखें होगा क्या। ये मैं इस पे स्टार्ट का बटन दबाता हूँ तो एक पॉपअप विंडो खुल गई है और वहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि राइट योर नेम। और यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं एक नाम लिख देता हूँ, अमीन। अमीन नाम लिख देता हूँ, ओके का बटन दबाता हूँ। अब ये पूछ रहा है बर्थ ईयर, या राइट योर बर्थ ईयर, आपका जो पैदाइश का साल है वो बता दें। मैं उसे कहता हूँ 1996। तो ओके करूँगा तो ये देखें एक मैसेज बॉक्स ओपन होता है, और जो मैंने उसे नाम दिया था वो कह रहा है हेलो मिस्टर अमीन, यू आर 25 years old। उसने क्या किया, मेरी दो इन्फॉर्मेशन मुझसे कलेक्ट की। उसने नाम पूछा, उसने फिर मुझसे मेरा पैदाइश का साल पूछा, और उसके बाद उसने उन दोनों इन्फॉर्मेशन को एक जुमले में, जो कि मैंने पीछे प्रोग्रामिंग में उसको दिया हुआ है कि ये जो इन्फॉर्मेशन यूज़र से लो, और उसको एक जुमले में इन दोनों चीज़ों को लगा के, अमीन, देखा आपने लगाया, और आपने उसे सिर्फ ये बताया था कि ये मेरा पैदाइश का साल है, और उसने उसे कैलकुलेट करके आपकी एज बता दी कि आप इतने साल के हैं। और इस को हम बार बार रन कर सकते हैं। जैसे फिर हमने रन किया, अब हम नाम दे देते हैं इसको रशीद। रशीद हमने नाम दिया, ओके। रशीद साहब का बर्थ ईयर फर्ज कर लें कि 2002 है। ओके करते हैं तो देखें ये हमें क्या बता रहा है कि हेलो मिस्टर रशीद, यू आर 19 years old। हम देखें ये कैलकुलेशन हमने उसे 2000
सन दिया वो बैक पे कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट बता रहा है। अच्छा ये कर कैसे रहा है, फिर वही है कि हम इसका कोड देखेंगे कि ये देखें इसकी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है कि इसमें मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, एक नेम के लिए, 2 नंबर्स के लिए, ये देखें यहाँ पर। और अब आप वेरिएबल्स नहीं समझ रहे होंगे। वेरिएबल्स असल में यूँ समझ लें कि आप मेमोरी में कुछ स्टोर करने के लिए जो भी चीज़ आप लिखे हैं वो उसमें जाके स्टोर हो जाए, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर एन एम एन और टी, ये देखें एन एम जो है स्ट्रिंग के तौर पर, यानी इसमें टेक्स्ट ले सकते हैं, हमें ए बी सी डी यहाँ पे नाम लेना था तो जाहिर है वो ए बी सी डी का था, उसके लिए उसको स्ट्रिंग के तौर पे लिया गया। ये स्ट्रिंग, इंटीजर, ये इसकी वेरिएबल की अकसाम होती हैं। और भी कई तरह के बोलियन टाइप के होते हैं और बहुत सारे टाइप के होते हैं वेरिएबल। तो जो प्रोग्रामिंग कोई सीखना शुरू करता है तो फिर वो सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ तो बस ये कि आपको मैं थोड़ा सा हल्की सी एक झलक भी एक दिखा रहा हूँ कि ये प्रोग्रामिंग जो की गई है। तो ये यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिए हैं, उसके बाद मैंने इसको इनपुट बॉक्स में, और आपके पास आप देख रहे हैं कि बॉक्स आ रहे हैं बने हुए, जो नाम पूछ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। इनपुट बॉक्स में वो आपसे नाम पूछ रहा है, देखें यहाँ पर उसकी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, राइट योर नेम। जब आप विंडो में लिखते हैं तो वो जो आप लिखते हैं वो एन एम में चला जाता है। उसके बाद मैंने उसे कहा कि एन में अगला बॉक्स खुलेगा, उसके बाद वो बर्थ ईयर पूछता है आपसे, ये देखें बर्थ ईयर लिखा हुआ है, और आप बर्थ ईयर उसे देते हैं तो वो एन में चला जाता है। जो भी आप उस वक्त कीबोर्ड से लिखेंगे वो इस वेरिएबल में चला जाएगा। फिर मैंने उसकी कैलकुलेशन कराई, ये सिंपल एक लाइन में। यहाँ देखें टी मैंने जो वेरिएबल लिया है उसमें टी में मैंने उसे कहा कि 2021 जो अभी सन चल रहा है उसमें से वो माइनस कर दो, जो आपने बर्थ ईयर दिया है वो माइनस करके टी में स्टोर कर दो। ये उसने काम कर दिया। उसके बाद मैसेज बॉक्स में मैंने यहाँ पे लाइन लिखी इसको प्रिंट कराने के लिए। जो पॉपअप आपके सामने खुल रहा है वो इस मैसेज बॉक्स के जरिए खुल रहा है, ये लाइन कि यहाँ पे ये तमाम चीज़ें उसे दी गई हैं, हेलो मिस्टर। उसके बाद जो आप यहाँ देंगे वो यहाँ लगा देगा एन एम, उसके बाद यू आर, उसके बाद ये टी लगा देगा, और उसके बाद ये ईयर्स ओल्ड ये दिया है मैंने, बीच में वो 2 चीज़ें यहाँ पुट कर दी गई हैं। तो वो पूरा जुमला इस तरीके से बन रहा है। एक दफ़ा फिर देखते हैं, ये देखें मैंने स्टार्ट किया, राइट योर नेम हियर। तो हम अभी उसे दे देते हैं कि अजीम। तो ओके करते हैं। अब वो पूछता है कि आपका बर्थ ईयर क्या है, हम उसे कहते हैं 2005। तो वो हमें कहता है हेलो मिस्टर अजीम, यू आर 16 ईयर्स ओल्ड। ओके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके ज़रिए हम बनाते हैं और बना सकते हैं। और इसमें कहाँ तक आप सॉरी कहाँ तक आप समझ पाए हैं, तो आप अपने कमेंट्स में बताएं। इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इसमें मज़ीद कोई तफसीलात आपको चाहिए या कुछ जो वो समझ आपको ना आया हो तो वो आप मुझसे क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।